नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। विपक्षी एकता की मुहिम में लगे सीएम नीतीश कुमार ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की। विपक्ष के सभी नेताओं की एक साथ बैठक कब होगी, इसकी तारीख एक दिनों में तय कर ली जाएगी। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और नीतीश कुमार। ये तस्वीर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दिल्ली आवास की है। 40 दिनों में दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की। बैठक में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी मौजूद रहे। इन नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक विपक्षी एकता पर चर्चा हुई। बैठक के बाद कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह मीडिया के सामने आए और बताया कि बैठक में विपक्षी एकता पर चर्चा हुई। एक साथ विपक्षी दलों की बैठक कहां और कब होगी, 1-2 दिन में तय हो जाएगा। ये 1 से 2 दिनों में तय करके आपको बता दिया जाएगा। मीटिंग कहां होगी, कब होगी, कौन कौन लोग उसमें आमंत्रित। नीतीश की मुहिम पर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने तंज कसा है। गिरिराज ने कहा कि नीतीश कुमार व्याकुल भारत हो गए हैं। ये व्याकुल भारत है, तो व्याकुल भारत है, व्याकुलता के साथ भारत में घूम रहे हैं विपक्षी एकता। कौन सी विपक्षी? नीतीश कुमार की मुहिम पर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी तंज कसा है। प्रशांत का कहना है कि नीतीश कुमार की स्थिति चंद्रबाबू नायडू जैसी हो जाएगी। नीतीश कुमार को बिहार की चिंता करनी चाहिए, अपना ठिकाना है नहीं। मैंने आपको वही कहा, जिस पार्टी का 0 MP है वो देश का प्रधानमंत्री तय कर रहा है। विपक्षी एकता की मुहिम में लगे नीतीश कुमार 20 मई को कर्नाटक सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे। 21 मई को नीतीश ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। 40 दिन बाद सोमवार को दोबारा कांग्रेस नेताओं से मिले। सवाल है कि क्या मुलाकात से बात बन पाएगी। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अशरफ काजमी और बेगूसराय से संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो मुलाकात 1 घंटे तक हुई और मुलाकात बंद कमरे में हुई। राहुल गांधी मौजूद थे वहां पर, मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी थी, नीतीश कुमार थे, ललन सिंह थे। तमाम लोगों के बीच मुलाकात हुई और मुलाकात में क्या बात हुई, इसे जानने के लिए हमारे सहयोगी अशरफ काजमी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। क्या है, जरा आप भी देखिए। नीतीश कुमार की बैठक के बाद राहुल गांधी बाहर निकल के आ रहे हैं। इस बैठक में तय किया गया है कि अगले 2 या 3 दिन में फिर बैठक होगी, जिसमें तमाम विपक्ष के नेता मौजूद होंगे और आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी। अभी ये राहुल गांधी गए हैं और इसके बाद जो दूसरे विपक्ष के नेता हैं वो आ रहे हैं बाहर। इस वक्त ये बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो अपने काफले के साथ बाहर आए। राहुल गांधी के बाहर हाथ जोड़ रहे हैं। इसमें उनके साथ ललन सिंह भी गाड़ी में मौजूद हैं, जो कह के गए थे कि 1-2 दिन में विपक्ष के तमाम नेताओं की बैठक होगी। उसमें तय किया जाएगा कि कब और कहां दोबारा विपक्षी नेता बैठेंगे। साफ संदेश है कि 2024 की लड़ाई के लिए यहां 10 राजाजी मार्ग से एक नई बुनियाद रखी जा रही है विपक्षी एकता की। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ नई दिल्ली से अशरफ काजमी, न्यूज़ 18। तो ठीक 40 दिन में दूसरी बार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से नीतीश कुमार ने मुलाकात की। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार और आरजेडी पर इसे लेकर तंज कसा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि आज से 5 साल पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे चंद्रबाबू नायडू। वे भी इसी भूमिका में नजर आए थे, जिस भूमिका में आज नीतीश कुमार आने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू उस समय बहुमत की सरकार चला रहे थे, जबकि नीतीश कुमार तो 42 विधायक के साथ आज लंगड़ी सरकार चला रहे हैं। और चंद्रबाबू नायडू का क्या हश्र हुआ, ये सब जानते हैं। मेरे भाई नीतीश कुमार जो हैं, हम ज्यादा उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे वो क्या कर रहे हैं। तो एक उदाहरण आपको याद दिला देते हैं। 2019 में एक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे चंद्रबाबू नायडू। वो इसी भूमिका में थे जिस भूमिका में नीतीश कुमार आने का प्रयास कर रहे हैं। नीतीश कुमार की तो 42 को MLA है, लंगड़ी सरकार है। वो तो उस राज्य में बहुमत की सरकार चला रहे थे
और यही भूमिका उन्होंने भी शुरू किया था। बंगाल पूरा देश का दौरा कर रहे थे कि अब हम खड़ा करेंगे। नतीजा क्या हुआ? आंध्र प्रदेश में उनका एमपी घट के हो गया 23 विधायक जीते, सत्ता से बाहर हो गए। तो नीतीश कुमार को बिहार की चिंता करनी चाहिए। अपना ठिकाना है नहीं। मैंने आपको वही कहा, जिस पार्टी का 0 एमपी है वो देश का प्रधानमंत्री तय कर रहा है। जिस पार्टी का अपना ठिकाना नहीं है वो पूरे देश के पार्टी को एकत्र कर रहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इसी विपक्षी एकता की मुहिम पर बीजेपी नेता ऋतुराज सिन्हा ने निशाना साधा। ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि नीतीश कुमार पीएम बनने की महत्वाकांक्षा रखते हैं और इसके लिए उन्हें सबसे पहले लोकसभा की किसी सीट से चुनाव लड़ना होगा, लेकिन बीजेपी उन्हें किसी भी सीट से हरा देगी। ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि नीतीश कुमार पीएम बनने के चक्कर में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि उन्होंने बिहार की पूरी तरह से ही अनदेखी कर दी है, जिससे यहां जनता की किसी भी समस्या का निदान नहीं हो रहा। कुमार जी से मेरे 2 ही प्रश्न हैं। पहला ये कि अगर वो प्रधानमंत्री बनने की अपनी महत्वाकांक्षा में इतना रम गए हैं तो मेरा प्रश्न नंबर 1 है कि क्या वो बिहार में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? काहे कि अगर प्रधानमंत्री बनना है तो कम से कम 1 लोकसभा तो लड़नी ही चाहिए। तो क्या नीतीश जी लड़ेंगे और अपने इच्छा की कोई सीट वो चुन ले, वहां भाजपा उनके सामने होगी। अगर वो लोकसभा निकाल लें तो जरूर महत्वाकांक्षा उनको रखनी ही चाहिए।